वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का मामला भी उठाएंगे। आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मौसी इस्लाहात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। 7 अरब कर्ज मंजूरी में इज़हार तशक्कुर। इदारा जाती इस्लाहात और निजी शोबे की तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। अजय बंगा ने मौसी इस्लाहात और मनसूबों को काबिल तारीफ करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म के ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टार्मर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। IMF से कर्ज मिलेगा लेकिन भारी शराइत पर। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स ना देने वालों की जिंदगी अजीरन करने का फैसला। नॉन फाइलर की इस्तिलाही खत्म कर दी। टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगेंगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, अखराजात क्या हैं, हमारे पास डाटा मौजूद है। इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदारों पर इजाफी बोझ कम करने का ऐलान। PTI ने रावलपिंडी में जलसे का फैसला वापस ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से भी दरख्वास्त वापस ले ली। अब 28 सितंबर को जलसे की बजाय रावलपिंडी में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बार फिर शिबली फराज का नाम ECL से 1 हफ्ते में निकालने का हुक्म। अदालत ने तौहीन अदालत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हूँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा क्या शिबली फराज का नाम ECL से नहीं निकाला गया, जिस पर वकील ने कहा कि ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट जमा कराते हुए कहा बुशरा बीवी के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा 6 जून 2023 को दर्ज किया गया था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा FIA में तोशा खाना 2 केस भी दर्ज है। इद्दत केस में बरियत के बाद नैब ने गिरफ्तार कर लिया था। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी से अमरीकी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तादाद बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फ्राहम कर रही है। इस सिलसिले में कई अहम मनसूबों पर काम किया जा रहा है जो कि काबिल सताइश है। अमरीकी वफ़द की जानिब से दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। भारतीय खातून के पाकिस्तानी खामन से बच्चों की बाजियाबी का केस। दुबई से बाजियाब होने वाली भारतीय खातून के दोनों बच्चे लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दिए गए। बच्चों की कमरा अदालत में चीखो पुकार, बाप के साथ जाने से इसरार। अदालत ने बच्चों को बाप के साथ जाने की इजाजत दे दी। इसराइल की लेबनान पर जारयत जारी। ताज़ा हमलों में 81 लेबनानी शहरी शहीद, 223 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 700 हो गई, 2000 से ज्यादा जख्मी। उधर इसराइली आर्मी चीफ ने लेबनान पर ज़मीनी हमलों की भी धमकी दे दी। 5 लाख के शहरी जनूबी लेबनान से इनखला पर मजबूर हो गए। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और मुतादिद अरब ममालिक का मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर इजहार तशवीश। लेबनान इसराइली तनाज़े पर फ्रांस की जानिब से सलामती कौंसिल का एहसास। अमरीका और फ्रांस की जानिब से लेबनान में जंग बंदी की तजवीज़।
दीगर ममालिक की भी हिमायत। अमरीका फ्रांस की जानिब से लेबनान में 21 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल का अमरीका, इत्तेहादी और अरब ममालिक का लेबनान जंगबंदी का मुतालबा मानने से इनकार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, हिज़्बुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे, यरग़मालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा अमरीका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद देगा। अमरीका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। सलामती काउंसिल में लेबनान इसराइल के दरमियान जंग पर डेडलॉक को अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी नहीं कहा जा सकता। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजारिक का कहना है कि सलामती काउंसिल में डेडलॉक यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपने फ़राइज़ से नहीं रोक सकता। अक़वाम मुत्तहिदा को नाकाम कहने वाले देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा फ़ाल है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली का भी सामना है, इसीलिए सैलाब से तबाही के बाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गए थे। अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइल हमले भी जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा अमरीका का सलामती काउंसिल में 3 बार गजा में जंगबंदी के लिए लाई गई करारदादों को रोकना बेहद अफसोसनाक है। नेतन्याहू की पुश्तपनाही में आबादकारों के दहशतगर्द फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, अटक, खुशाब, मियांवाली में जलथा लेक, अपरदीर, भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में मतरा अबर आलूद, गुलबर्ग में बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। बुलंदो बाला पहाड़, सब्ज वादियाँ, बहते चश्मे और गुनगुनाती आबशारें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान सियाहती मुकामात और कुदरती मनाजर के हुस्न से माला माल है। पहाड़ों की फलकबोस चोटियाँ, सरसब्ज जंगल और तारीखी मुकामात के अलावा कले मुकामी और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़। आज के दिन के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और सेमिनार। शकीबुल हसन का टेस्ट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश में अलविदाई टेस्ट की इजाज़त नहीं देता तो भारत के खिलाफ टेस्ट आखिरी होगा। मीरपुर में आखिरी टेस्ट खेलने की ख्वाहिश का भी इज़हार। दुबई में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम आज आईसीसी एकेडमी ओवल 2 में प्रैक्टिस करेगी। बाउलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम कल स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा।